नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आज मैं पुनः राजेश सर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है विद्यालय वातावरण के आयाम। तो साथियों, विषय को आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देश में अपना योगदान दीजिए। तो आज का हमारा विषय है विद्यालयी वातावरण के आयाम। साथियों, यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि विद्यालय वातावरण के आयाम अर्थात विद्यालय में जो उसका वातावरण होता है उसके वातावरण को बनाए रखने में किन किन पहलुओं की मुख्य भूमिका होती है। तो साथियों, यहाँ बताया गया है विद्यालय वातावरण के दो आयाम होते हैं। पहला होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है, भौतिक आयाम आयाम और दूसरा है मानवीय आयाम। साथियों, भौतिक आयाम में हमारे विद्यालय के वे साधन और संसाधन आते हैं जो उपस्थित रहते हैं। मतलब हमारे विद्यालय का जो वातावरण होता है उसको बनाए रखने में, शांतिपूर्ण बनाए रखने में, गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने में भौतिक आयाम होता है। भौतिक आयाम में हमारे वे साधन एवं संसाधन आते हैं जो विद्यालय में मौजूद रहते हैं। और मानवीय आयाम में हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, क्लर्क, ये सब आते हैं। तो साथियों, वैसे उम्मीद करते हैं कि भौतिक आयाम और मानवीय आयाम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मानवीय आयाम में आप लोगों को अध्ययन करना है प्रधानाध्यापक का व्यवहार, प्रधानाध्यापक का व्यवहार, अध्यापक का व्यवहार, साथियों, मानवीय आयाम में तो हमारे मानवीय आयाम में प्रबंधन, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, क्लर्क इत्यादि आते हैं। लेकिन हॉपिन एवं क्राफ्ट महोदय ने इनके व्यवहारों का अध्ययन करके बताया है कि यह कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों, अब आगे हम चलते हैं प्रधानाध्यापक के व्यवहार को पढ़ेंगे। तो साथियों, ध्यान रखिए, प्रधानाध्यापक के व्यवहार में साथियों हम देखेंगे कि हॉपिन एवं क्राफ्ट महोदय ने 4 प्रकार बताए हैं। तो चलिए हम प्रधानाध्यापक, मानवीय आयाम में प्रधानाध्यापक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होता है। भौतिक आयाम तथा मानवीय आयाम।
मानवीय आयाम में वह प्रधानाध्यापक था। प्रधानाध्यापक के व्यवहार को हाकिम एवं क्राफ्ट महोदय ने 4 प्रकार का बताया है साथियों। तो इसमें है पहला अलगाव या बिलगाव। अलगाव या बिलगाव। साथियों, इसमें प्रधानाध्यापक के व्यवहार में हाकिम एवं क्राफ्ट महोदय ने बताया प्रधानाध्यापक अपने आप को विद्यालय के और शिक्षकों से और जो भी शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनसे माने एक औपचारिकतापूर्ण ही व्यवहार रखता है, वैयक्तिक व्यवहार रखता है, अर्थात बहुत विशेष महत्व लोगों को नहीं देता। वह अपने आप पे सुपर बनता है और सबसे अलग अपने आप को रखता है। वह स्टाफ से सदैव दूरी बना के रखता है साथियों। और शिक्षकों पर दबाव को अपना प्रभाव बनाए रखता है। दूसरा बात आती है, दूसरा व्यवहार है उसका दबाव या गति देना। प्रधानाध्यापक का दूसरा दबाव या गति देना। साथियों, प्रधानाध्यापक ही विद्यालय की रीढ़ होता है, अर्थात यूं कह लीजिए प्रधानाध्यापक ही विद्यालय को एक दिशा दिखाता है, वही विद्यालय को आगे ले जाता है। विद्यालय के विकास में, विद्यालय की विद्यालय की ऊंचाइयों में पहुंचाने में प्रबंधन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए वह जो भी कार्य करता है वह अपने कार्य को खुद कार्य करके अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ को ये दिखाना चाहता है और दिखाता है कि मैंने एक काम किया, इसी तरह से आप लोग काम करिए। अर्थात यहाँ पे विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं, विद्यालय जो भी प्रोग्रेस करता है, उन्नत करता है और उन्नत के मार्ग में कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों। अब हम प्रधानाध्यापक के तीसरे व्यवहार का अध्ययन करेंगे। प्रधानाध्यापक का तीसरा व्यवहार है उत्पादकता प्रिय। उत्पादकता प्रिय। साथियों, यहाँ पे उत्पादकता प्रिय से तात्पर्य है कि विद्यालय के जो काम होते हैं उनका काम रुकने न पाए, मतलब वो काम प्रोग्रेस पे रहे। उन्होंने जो ऑर्डर दिया, जो आदेश दिया, उसका अच्छा से पालन हो जाए, यही उत्पादकता प्रिय का तात्पर्य है। एक तरह से कह लीजिए प्रधानाध्यापक हमारा बॉस हो गया, अध्यापक का बॉस हो गया, उसका ऑर्डर होता है, अर्थात उसने जो कह दिया उसका अच्छा से पालन करना है। उसकी नज़र में हमारे कार्य रुकने नहीं चाहिए। विद्यालय का जो भी शैक्षणिक या ऑफिशियल जो भी वर्क होता है उसको पूरा होना चाहिए। साथियों, ये तो 3 व्यवहार हो गया और चौथा है विचारपूर्ण या लिहाज। प्रधानाध्यापक का चौथा व्यवहार है विचारपूर्ण या इसको लिहाज कहते हैं। साथियों, विचारपूर्ण व्यवहार या लिहाज यह ऐसा व्यवहार होता है जिसमें प्रधानाध्यापक का अध्यापक से मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, मितव्ययी होता है, एक दूसरे का मान सम्मान रखते हैं
और मिलजुल कर काम करते हैं, और एक तरह से कह लीजिए प्रधानाध्यापक का यह विचारपूर्ण या लिहाज वाला व्यवहार माने रखता है। अध्यापक भी इस स्थिति को समझते हैं तथा वे प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। साथियों, हमने प्रधानाध्यापक के व्यवहार को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हम प्रधानाध्यापक के व्यवहार को बारी बारी से करके बता दिया। प्रधानाध्यापक के 4 व्यवहार हैं। ये हाफी ने मुक्राफ्ट महोदय के अनुसार प्रथम अलगाव या विलगाव है, दूसरा दबाव या गति देना, तीसरा उत्पादकता प्रिय, चौथा विचारपूर्ण या लिहाज। तो साथियों, प्रधानाध्यापक के व्यवहार के बाद अब आता है अध्यापक का व्यवहार। तो साथियों, अब चलिए हम अध्यापक के व्यवहार को देख लेते हैं। साथियों, प्रधानाध्यापक के बाद बारी आती है अध्यापक। मानवीय आयाम में पहला हमने देखा प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का व्यवहार हमने हाफी ने मुक्राफ्ट महोदय के अनुसार पढ़ लिया। अब अध्यापक का व्यवहार। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, प्रधानाध्यापक का व्यवहार 4 प्रकार का बताया गया हाफी एवं मुक्राफ्ट महोदय के अनुसार। अब हम देखते हैं एक अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक के व्यवहार में पहला आता है हमारा निर्मुक्तता, मुक्ति, इसको बोलते हैं मुक्ति या निर्मुक्तता। साथियों, मुक्ति या निर्मुक्तता से तात्पर्य है अध्यापक कार्य की परिस्थिति में स्वयं को अलग रखता है, वह निर्मुक्त रखता है, अपने आप को कार्यों से मुक्त रखना चाहता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है प्रधानाध्यापक द्वारा इसकी सूचना न दी गई हो कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जबकि अध्यापक उसमें मुख्य भूमिका निभाए या न निभाए, ऐसे में वह स्वयं को पृथक कर लेता है तथा ऐसे में विद्यालय की प्रगति रुक सी जाती है, वह उसका विकास भी नहीं हो पाता है। तो साथियों, मुक्ति या निर्मुक्तता से आशय यह हुआ कि कक्षा में अध्यापक अपने आप को कार्यों से मुक्त रखना चाहता है, अथवा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है प्रधानाध्यापक द्वारा उसको जानकारी नहीं दी जाती, और ऐसी स्थिति में विद्यालय का कार्य या शैक्षिक प्रगति, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सब बाधित सी हो जाती है। साथियों, अब शिक्षक के दूसरे व्यवहार को हम जानेंगे। बाधा, शिक्षक का दूसरा, अध्यापक का दूसरा व्यवहार आता है बाधा या रुकावट। बाधा या रुकावट ऐसी स्थिति तब आती है जब प्रधानाध्यापक द्वारा अध्यापक को अनावश्यक कार्यों का दायित्व सौंप दिया जाता है। मान लीजिए कोई विद्यालय है, अध्यापक का काम पढ़ने पढ़ाने से है, लेकिन अगर उसमें प्रधानाध्यापक इंटरफेयर करता है, अध्यापकों को अतिरिक्त कार्य सौंप देता है, तो अध्यापक मायूस होते हैं और शिक्षण कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में जुट जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न स्वाभाविक है। तो तीसरा है सद्भाव या लगाव। साथियों, अध्यापक का तीसरा व्यवहार आता है सद्भाव। तो
साथियों, सद्भाव अथवा लगाव, ऐसी स्थिति में अध्यापकों में उत्साह रहता है। वह आगे बढ़कर संस्थान हो, प्रशिक्षण संस्थान हो, विद्यालय हो, उसमें आगे बढ़कर अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई है। अतः वह भी कार्यों को अंजाम देता है, विद्यालय का विकास होता है। ऐसी स्थिति में यह जब अध्यापकों में सद्भाव की भावना आ जाती है तो उनमें विद्यालय के प्रति अपनापन का भाव दिखने लगता है और विद्यालय के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, यह हमारा एक अध्यापक के व्यवहार में तीसरा व्यवहार था सद्भाव। अगला है चौथा आत्मीयता या लगाव। आत्मीयता, साथियों, अध्यापक का चौथा व्यवहार आत्मीयता या लगाव है। तो आत्मीयता, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, आत्मीयता या लगाव, इसमें छात्रों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। वह आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखता है तथा विद्यालय की तरक्की की ओर ध्यान देता है। इसमें अध्यापक के कार्य अपूर्ण रहने पर भी साथी अध्यापकों में आपस में लगाव व आत्मीयता के कारण एक दूसरे के कार्यों को वो लोग पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार उक्त वर्णित चारों प्रकार के अध्यापक के व्यवहार को बताया गया है। जैसा कि उक्त वर्णित आयाम में हमने भौतिक आयाम, मानवीय आयाम पढ़ा। मानवीय आयाम में प्रधानाध्यापक और अध्यापक का व्यवहार देखा। अध्यापक के व्यवहार को 4 प्रकार का बताया गया, जिसमें है मुक्ति, बाधा, सद्भाव और आत्मीयता। तो साथियों, इसमें हमने देखा आत्मीयता में कि छात्रों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, वे आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखते हैं तथा विद्यालय की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार उक्त वर्णित आयाम विद्यालय के वातावरण को प्रभावित करते हैं। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोगों से बस एक ही निवेदन है